इत्तलात आ रही है कि आज पेशावर में तो आपकी रैली जाने हो गई, अब इत्तलात आ रही है कि इस्लामाबाद का जो जलसा आपका 6 अप्रैल का वो पीटीआई मुलतवी कर रही है गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए, क्या वजह है इसकी सर? अभी तक तो मेरे पास कंफर्मेशन नहीं है मुलतवी करने की, मेरा नहीं ख्याल कि मुलतवी हुआ है। लेकिन सर इस हवाले से तो खबरें आ रही है, कुछ देर पहले शेर हसन मरवत ने ट्वीट किया है और अपने ट्वीट में ये कहा है कि कुछ लोग जो हैं वो उनकी मकबूलियत को, उनकी कामयाबी को नाकाम बनाने के लिए वो कह रहे हैं कि पहले 23 मार्च का जलसा था इस्लामाबाद में, उसे बगैर किसी माकूल वजह के मुलतवी कर दिया गया। वो कह रहे हैं फिर 30 मार्च को जलसा होना था, वो भी बगैर किसी माकूल वजह के मुलतवी कर दिया गया। अब वो कह रहे हैं कि 6 अप्रैल का जो जलसा है वो भी मेरी वजह से मुझे नाकामयाब करने के लिए, नाकाम बनाने के लिए गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी करने का फैसला कर लिया गया है। ये क्या हो रहा है पार्टी के अंदर रऊफ हसन साहब? देखिए, मैं एक तो मैंने पहले कहा है कि मेरे पास ऐसी कोई कंफर्मेशन अभी नहीं है कि जलसा जो है वो मुलतवी किया गया। नंबर 1। नंबर 2 बात, ये सोच जो है ये बड़ी फ्लॉड है जी, कि किसी एक को पीछे करने के लिए या इस किस्म का कोई फीलिंग जो है या कोई ऐसा ऑब्जेक्टिव जो है वो पार्टी में मौजूद है। पार्टी एक यूनिफाइड होल है और हम लोग अपना जो प्रोग्राम है उसको देखिए, हमने जबरदस्तियत को बर्दाश्त किया है पिछले 2 साल में, आपके सामने है, खासकर 9 मई के बाद जो हमारी पार्टी के साथ हो गया, उसके बावजूद हमारी पार्टी कायम रही है। अगर पार्टी में डिसयूनिटी होती तो पार्टी कायम ना रह सकती, पार्टी खत्म हो चुकी होती। तो ये सोच जो है कि जी पार्टी में किसी किस्म का कोई इस किस्म का कोई बयानिया चल रहा है या इस किस्म का कोई ऑब्जेक्टिव है, मेरा नहीं ख्याल कि इसमें किसी किस्म की कोई सच्चाई है। पार्टी इज यूनिफाइड बिहाइंड द इंस्ट्रक्शंस ऑफ चेयरमैन इमरान खान। वो जो कहेंगे, जैसा कहेंगे वैसे ही। लेकिन साहब मरवत साहब ने तो पूरा पंडोरा बक्स खोल दिया है। वो तो कह रहे हैं कि खान साहब जो हिदायत देते हैं उस पर अमल दरामद ही नहीं होता। वो कह रहे हैं खान साहब ने 28 मार्च को मेरी मौजूदगी में कहते हैं कि पार्टी के रहनुमा और कारकुनों को 9 मई के वाले से वीडियो बयान जारी करने के वाले से अहकाम जारी किए थे। कह रहे अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया। इसके अलावा कह रहे कि जलसों के शेड्यूल के वाले से खान साहब ने अहकाम जारी किए थे, अभी तक कोई जलसों का शेड्यूल नहीं आया। फिर कह रहे कि ज़िमनी इंतखाबात के वाले से भी खान साहब ने पंजाब में जलसों के वाले से, ओवरऑल जलसों के वाले से अहकाम जारी किए थे, लेकिन अभी तक लोग जो हैं सिर्फ ट्वीट्स खेल रहे हैं। तो ये वो पार्टी के अंदर मसाइल की तरफ निशानदेही तो कर रहे हैं, वो सब अच्छा तो नहीं है। देखिए समर, पार्टी ने 4 दिन पहले मुझे एक्सक्लूसिव तर्जमान पार्टी के जो पॉलिसी बयान है उसका किया है। सो जो पार्टी ने फैसला करना है वो मेरे थ्रू अब कम्युनिकेट होगा। बाकी जो बयानात हैं वो हम उसकी बेसिस के ऊपर उनके ऊपर कमेंट भी नहीं करना चाहेंगे और वो एज सच पार्टी की पॉलिसी को रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं। ये आपके पास भी मेरा ख्याल है कम्युनिकेशन में नोटिफिकेशन पहुंच चुका होगा, अगर नहीं है तो मैं भिजवा देता हूं जी। सो बेसिकली आई एम नाउ द स्पोक्स पर्सन टू स्टेट पार्टी पॉलिसी। जो कुछ भी है, अगर कोई चेंज हुई है या नहीं हुई है, कब हो रहा है, कैसे हो रहा है, उस सारी चीजों को हमारा जो सेंट्रल मीडिया डिपार्टमेंट है वो इशू क्या करेगा और वही पार्टी। सर ऑलरेडी आप पार्टी के मरकजी तलात हैं, ये नोटिफिकेशन जारी करने की तो वजह कोई जवाब बनता ही नहीं था। तो ज़ाहिर है ये यानी कि बाजार नजर ये आ रहा है कि मसला है, कोई गड़बड़ है, तभी ये बाज़ाब्ता एक नोटिफिकेशन अलग से जारी करना पड़ा कि आप होंगे तर्जुमान, आपका मौक़िफ़ होगा। तो इसका मतलब है कि जो बातें हो रही हैं वो ठीक है कि मरवत साहब की वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। नहीं, पार्टी में एक यूनिफाइड अप्रोच की जरूरत महसूस की जा रही थी कुछ वक्त से। ये उसी की इंप्लीमेंटेशन है, खान साहब की इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक ये किया गया है। अच्छा सर, चले ये तो सारे आप मामलात रहे जो आपने तहरीक चलानी थी, वो तहरीक अब किस तरह से आगे चलेगी ये बताएं जरा। आपने वकला तहरीक की बात की थी, वकला तहरीक चलाएंगे, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन हो गई, पाकिस्तान बार कौंसिल वकला की बड़ी जो नुमाइंदा तंजीमें हैं वो तो कह रही है कमीशन वाला मामला ठीक है, वो तो एतमाद का इजहार कर रहे हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो चीफ जस्टिस के इस्तीफे का मुतालबा कर रही थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के, उस पर भी पाकिस्तान बार कौंसिल ने उसकी मुखालफत कर दी है। तो नहीं कहा, सब तो बिल्कुल नहीं कहा। कोयटा वालों ने उसको रिजेक्ट किया है, इसके अलावा और भी कुछ बार काउंसिल्स हैं उन्होंने रिजेक्ट किया है, 1 या 2 ने सिर्फ अप्रूव किया है। बिल्कुल वो आप देखेंगे कि जब वक्त आएगा तो वो सारी जितनी भी लीगल कम्युनिटी है वो खड़ी होगी इन जजेस के साथ। बिल्कुल कोई एम्बिग्विटी हमारे ज़हन में नहीं है। इसके अलावा हमारा, जैसा कि आपने पहले जिक्र किया, एक जलसों का एक फेज जो है वो शुरू हो रहा है। आज भी पेशावर में आपको पता है कि जलसा है, हमारी रैली है, और इसके बाद पिंडी में, इस्लामाबाद में, कराची में ये रैलीज हो रही हैं। इसका एक कॉम्प्रिहेंसिव शेड्यूल जो है वो मैं 1 या 2 दिन में जारी कर दूंगा और ये हम पॉलिटिकल जो हमारा प्रोटेस्ट मूवमेंट है वो भी शुरू हो जाएगी और अनकरीब आपको 2-3-4 दिनों में आपको एक कुछ पॉलिटिकल यूनिट्स को, पॉलिटिकल फोर्सेस के इकट्ठे होने की भी मेरा ख्याल है कि खबर मिल जाएगी। तो एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म से हम लोग एक
पॉलिटिकल प्रोटेस्ट जो है उसका आगाज कर रहे हैं। और ये मामला जो है, ये जजेस के जो लेटर लिखा है उन्होंने, ये मामला हुकूमत तो पूरी तरह कोशिश कर रही है कि इसको कार्पेट के नीचे रख के नीचे दबा दिया जाए। और एग्जीक्यूटिव जो कि खुद इंडाइटेड है इस लेटर में, उसको इख्तियार दिया गया है कि जी आप अपनी पसंद की अदालत कायम करें, अपनी पसंद का जज लगाएं और अपनी पसंद का डिसीजन लें। तो ये तो मजाक है इन लेटर्स के साथ। और हम पार्टी और जितनी भी वकला तंजीमें हैं, कल लाहौर में जलसा हुआ है, कल फिर लाहौर में जलसा हो रहा है, ये देख लीजिएगा आप, उसको जरा सुनिएगा कि वहां उसमें किस किस्म की तकरीरें हो रही हैं और वकला का क्या मूड लग रहा है। तो ये जो सर आपके बाकी पार्टियों के लोग भी आपके साथ आ सकते हैं, तो उसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब के बारे में हाथ साहब ने कहा था, तो उनके साथ आपकी बातचीत क्या राब्ता हो गया है और मौलाना साहब आ रहे हैं आपकी तहरीक में शामिल हो रहे हैं? हमने उनके साथ एक या दो दफा पहले कांटेक्ट हमारा हुआ था, तो वो अगर शामिल होना चाहेंगे तो वो अपनी ख्वाहिश का इजहार करेंगे, उसके बाद मामला को वहां से आगे बढ़ा लेंगे। यदि ताज़ा राब्ता कोई नहीं किया जाएगा, वो पुराने राब्ते पे ही वो अपनी ख्वाहिश का इजहार करते हैं, तो फिर बात होगी कि हमने एक दफा राब्ता किया था, उनसे बातचीत हो गई थी इस मसले के ऊपर। अच्छा, ये बताया कि सेनेट के इंतखाबात में आपने पंजाब में नून लीग के साथ आपने एडजस्टमेंट कर ली, पहला मुकाबला आपके सेनेटर्स वहाँ से 2 मुंतखब हो गए, लेकिन ये जो एक थी खबर थी आपकी पार्टी के अंदर से, ये बात हुई थी कि फॉरवर्ड ब्लॉक आपका 40 MPs का वहाँ पे बन चुका है, तो क्या उस फॉरवर्ड ब्लॉक की शर्मिंदगी से बचने के लिए पीटीआई ने वहाँ नून लीग के साथ मिलकर वहाँ पे एडजस्टमेंट की? ये उस रूमर के गलत होने का सबूत आपको दिया गया। ये आपका नहीं, एनालिसिस जो है वो ठीक नहीं है, तो मैं उसके साथ डिसएग्री करता हूं। ये सिर्फ बिल्कुल वो एक फैब्रिकेशन थी, कोई डिसयूनिटी नहीं है, कोई ब्रेकअवे ग्रुप नहीं है, कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है, कोई कुछ नहीं है। पार्टी यूनाइटेड है खान साहब की लीडरशिप के पीछे, कंप्लीटली यूनाइटेड है। बड़ी कोशिश करके देख ली है जरदारियों ने और शरीफों ने, बहुत कोशिश करके देख ली है, मुंह की खानी पड़ी है, उनकी चपेड़े पड़ी हैं उनके मुंह के ऊपर। टोटली यूनाइटेड, कंप्लीटली। ये बताया सर, आपने कुछ देर पहले आपने तसद्दुक़ जिलानी साहब के कमीशन का, तो कि उनकी सरबराही में जो कमीशन है उसे आप नहीं मानते, तो माजी में तो खान साहब जो है इन्हीं तसद्दुक़ जिलानी साहब के हवाले से भरपूर एतमाद का इजहार करते रहे हैं, उन्हें बड़ा एक फेयर जज मानते थे, बड़ा ज़बरदस्त जज उन्हें मानते थे, तो अब क्या हो गया है? हम उनकी जात के ऊपर कोई कमेंट नहीं कर रहे जी, हम कह रहे हैं कि आपने एक नामजद मुल्ज़म को ये इख्तियार दिया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कि वो अपनी मर्जी का कमीशन बनाए, अपनी मर्जी का जज अपॉइंट करे, अपनी मर्जी का फैसला ले। ये है हमारा बेसिस ऑफ ऑब्जेक्शन। मुल्जिम को अपने मुकदमे में खुद जज बनने का ना कभी कोई हमने सुना था और ना ही इस किस्म का कोई प्रोविजन जो है वो जूरिस्प्रूडेंस, हिस्ट्री ऑफ जूरिस्प्रूडेंस में मौजूद है। सो ये एक तमाशा है, ये एक ट्रेविस्टी है जस्टिस की, जो कि सुप्रीम कोर्ट और जो इस वक्त हुकूमत वक्त है उनकी मिली भगत लगती है। ये एक बहुत बड़ा भौंडा मजाक किया गया है इंसाफ के तकाजों, कायम के तकाजों और कानून के तकाजों के साथ। हम इसलिए इसको कबूल नहीं करते हैं। जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन साहब का होना या ना होना इसमें एक फैक्टर भी नहीं है। तो सर फिर ये बता दें, ये जो बन रहा है, फिर इस कमीशन को काम करने से रोकने के लिए कमीशन के खिलाफ आपको पिटीशन दायर करने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में? हम कमीशन को चैलेंज कर रहे हैं, बिल्कुल। अच्छा, ये बताएं कि ये जो 9 मई के हवाले से सजाएं आना शुरू हो गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को, कल जो है आइए 51 बंदों को सजा दी गई है 5-5 साल कैद की गुजरांवाला कैंट पर हमले और जलाओ गिराव के हवाले से। तो ये आज मजीद सजाएं भी ज़ाहिर इस पर आना शुरू हो जाएंगी, तो इस पर अब पार्टी की हिकमत अमली क्या होगी? इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन किए बगैर, जुडिशल कमीशन बने बगैर लोगों को सजाएं दी गई हैं। हमें तो उसकी बेसिस ही समझ नहीं आ रही। ये एक भौंडा तरीका है, एक भौंडा टैक्टिक है कि पीटीआई के ऊपर और प्रेशर डाला जाए। हम इससे बदतर प्रेशर जो है उसको सस्टेन कर चुके हुए हैं। हमारे वर्कर्स जो हैं वो खड़े हैं, उनके साथ ज्यादती हो रही है, उनके साथ जुल्म हो रहा है, उनके ऊपर जबर किया गया है, उनके घर तबाह किए गए हैं, उनकी बिजनेसेस तबाह किए गए हैं। उसके बावजूद वो लोग अभी तक पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। ये सजाएं चैलेंज होंगी, लाजमी बात है। ये सजाएं जो है और इसको भी इसकी अभी अब सुप्रीम कोर्ट ने इनकी एग्जीक्यूशन की इजाजत नहीं दी है। आई एम श्योर यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दैट। सो ये एग्जीक्यूशन जो है इसकी नहीं हो सकती। सजाएं तो ठीक है अवार्ड हो गई हैं, लेकिन किस कोर्ट ने दी हैं, किस लॉ की बेसिस के ऊपर दी हैं, ये अभी तक पता नहीं चला। हमें पता ये चलना चाहिए और हम लाजमी बात है इसको हमें अब इम्प्लीमेंटेशन की अगर इजाजत मिलती है वो तो मिलेगी नहीं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का था, वो फतों के हवाले से था, वो इन अदालतों के हवाले से नहीं था। ये बेसिकली इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की जानिब से सजा सुनाई गई है, ये फौजी अदालतों की तरफ से सजा नहीं आई है। लाजमी बात है कि हम चैलेंज करेंगे। एक भौंडा मजाक है और ये जो है ये पीटीआई के ऊपर प्रेशर डालने के अलावा और कोई नहीं है। ये एक टैक्टिक है, एक भौंडी टैक्टिक है ये।
अच्छा, ये राना सनाउल्लाह साहब ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर मुल्क को नुकसान पहुंचाने से मुतल्लिक वो कह रहे हैं ऐसे शवाहिद मौजूद है कि पार्टी ने बाहर से हिदायत लेकर मुल्क में फौज के अंदर तकसीम डालने की कोशिश की। वो कह रहे हैं कि नवंबर 2022 में भी तहरीक इंसाफ ने फौज में तकसीम के लिए कुछ साजिश की थी। कुछ देर पहले मैंने उनका इंटरव्यू रिकॉर्ड किया जो आगे हम जाके चलाएंगे। तो ये मामला तो अब यानी PTI के कलअदम करार दिए जाने की जानब जा रहा है, उसके लिए तैयार है आप फिर उससे? राना सनाउल्लाह साहब की क्रेडिबिलिटी अगर आप फील करते हैं कि कोई है इस शख्स की जो कि किरदारन एक इंतहाई गिरा हुआ शख्स है, तो भाई मैं फिर कोई कमेंट नहीं सर, मेरे लिए आप भी काबिल एहतराम है, मेरे लिए वो भी काबिल, लेकिन इस तरह की बात में ज़ाहिर प्रोग्राम है, मैं मुनासिब नहीं समझता कि आप किसी के बारे में इस तरह के अल्फाज इस तरह की बात करें। वो अपनी पार्टी के रहनुमा है, आपका इख्तलाफ आप उनसे होगा, लेकिन इस तरह की जुबान किसी के बारे में इस्तेमाल करना मुनासिब नहीं है। वो लोग जो बातें करते हैं, उसने खान साहब के बारे में क्या कहा है, वो भी गलत है। इस बंदे को एलिमिनेट होना चाहिए। क्या ये बनता था इस शख्स के लिए कि वो खान साहब की जात के बारे में ऐसी बात करे? इंतहाई गिरा हुआ शख्स है, मैं रिपीट कर रहा हूं। उन्होंने वजाहत तो जारी की है इस पे कि खान साहब के बारे में वो कह रहे हैं कि सियासी उनके बेसिकली वो कह रहे हैं कि वो सियासी पैराई में बात की थी, उनकी शख्सियत के बारे में बात नहीं की, तो सियासी वजूद के खात्मे की बात हुई थी। उन्होंने एलिमिनेशन कहा था। अब वो उसकी तावीलें जितनी मर्जी पेश करें, जो कहना था उन्होंने कह दिया है वो। लेकिन जरा मुझे ये बताएं कि ये जो हुकूमती प्लान नजर आ रहा है जिसकी राना सनाउल्लाह जिस तरफ इशारा दे रहे हैं कि वो कह रहे हैं सबूत मौजूद है कि PTI को कलअदम करार दिया जा सकता है, इतने शवाहिद मौजूद हैं, तो ये तो बड़ा सेटबैक होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, कैसे निपटेंगे इससे? समर साहब, ये 3 प्रॉन्ग जो था ये इनकी असॉल्ट थी हमारे ऊपर। पहले इन्होंने खान साहब को पॉलिटिकली न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की, उसमें मुंह की खाई, बुरी तरह नाकाम हुए। फिर उनको फिजिकली एलिमिनेट करने की कोशिश की, खुदा की जात ने, अल्लाह ने उनको बचाया। 3 हमले हुए, एक में उनकी टांग के ऊपर जख्म आए और 2 खुदा अल्लाह ताला की जात ने बचाया। उसके बाद ये अब हमें इम्प्लीकेट कर रहे हैं इन्हीं केसेस में कि जी इसको बैन किया जाए, इस पॉलिटिकल पार्टी को। लगे रहे ये तमाश, ये जो बंदर के नाच रहे हैं, नाचे ये सब लोग बंदर इकट्ठे हुए हुए। ये भी मुनासिब नहीं किसी के बारे में ऐसे बंदर वाले अल्फाज इस्तेमाल करना, ये मुनासिब नहीं हुई है। PTI पहले से ज्यादा ताकत के साथ इमर्ज की है खान साहब की लीडरशिप के अंदर। सारे अशरफुल मखलूकात, सारे काबिल एहतराम है, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल ना किया जाए। सर मुझे ये बता दें फाइनली कि कल से कुछ खबरें चल रही हैं, आल्दो हुकूमत ने तरदीद कर दी है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की मुद्दत मुलाजमत में तोसी के वाले से एक बात चल रही है कि हुकूमत कोई ऐसी प्लान कर रही है, तरमीम ऐसी ला रही है कि 3 साल तक मुद्दत कर दी जाए चीफ जस्टिस की। PTI इस पर कैसे रिएक्ट करेगी अगर ऐसा कुछ होता है? देखिए, जिस तरीके से ये पाकिस्तान डे के ऊपर इनामात तकसीम किए गए हैं, ये भी मुझे उसी सिलसिले की एक कड़ी लगी है। एक और शख्स को इनाम देने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए तो इन्हें बुकला की तारीख का सामना करना पड़ेगा। साईं, हमारा तो ओपिनियन लाजमी बात यह है कि जी जो फैसले हुए हुए हैं जुडिशरी के बारे में, वो फैसले कायम रहने चाहिए। जिस तरीके से चल रहा है उसी तरीके से चलते रहना चाहिए। उसमें किसी किस्म का अगर कोई चेंज किया गया तो लाजमी बात है हम अपनी जो स्ट्रैटेजी है वो सामने लाएंगे, लेकिन इसमें तो उनको वकला की मुजाहिमत का सामना करना पड़ेगा। ये है कि जी आप अपनी मर्जी की कमीशन बनाएं, अपनी मर्जी का जज बनाएं और अपनी मर्जी का फैसला हुआ रूफ हसन साहब, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसकी भरपूर करेगी। फिर PTI फैसला करेगी ना जी। PTI लाजमी बात है उसको डिबेट करेगी, खान साहब की ओपिनियन ली जाएगी। मेरा जाती फैसला तो यही है कि इस किस्म का कोई चेंज आनी नहीं चाहिए, बिकॉज़ इन एनी केस इट इज नॉट पॉसिबल विदाउट अ कॉन्स्टिट्यूशन। आईनी तरमीम के नंबर तो उनके पास पूरे हो चुके। शुक्रिया।